नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन खजूरिया आपके अपने एजुकेशनल चैनल खजूरिया कॉम पर, जहां हम सीखते हैं कंप्यूटर और एमएस एक्सेल के प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग फीचर्स एकदम सिंपल और इजी स्टेप्स में। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, चाहे आप अकाउंटेंट हों, डेटा एंट्री ऑपरेटर हों, एमआईएस एग्जीक्यूटिव हों, सेल्स एग्जीक्यूटिव हों, एचआर डिपार्टमेंट में हों, टीचर हों, बिजनेसमैन हों या फिर स्टूडेंट हों, तो आज का फॉर्मूला आपको ज़रूर आना चाहिए। आज हम सीखेंगे परसेंटेज चेंज फॉर्मूला और परसेंटेज ग्रोथ फॉर्मूला, जो हर कंपनी में, हर रिपोर्ट में, हर सेल्स डैशबोर्ड में, हर फाइनेंशियल एनालिसिस में रोज यूज होता है। और सबसे अच्छी बात, आज हम इस फॉर्मूला को सिर्फ याद नहीं करेंगे बल्कि उसके पीछे के लॉजिक को भी समझेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए, मैंने आज के टॉपिक के लिए एक टेबल पहले से ही बनाकर रखा है जिसमें हेडिंग्स हैं मंथ्स नेम, लास्ट ईयर सेल्स, करंट ईयर सेल्स। कॉलम डी में दोनों सेल्स के बीच कितना डिफरेंस आया ये कैलकुलेट करेंगे, और कॉलम ई में हम परसेंटेज चेंज निकालेंगे, यानी सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दोस्तों, ये डेटा बिल्कुल प्रैक्टिकल बिजनेस डेटा है। इसी टाइप का डेटा कंपनीज में रोज एनालाइज किया जाता है। अब हम इस डेटा का एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परसेंटेज नहीं निकालेंगे, बल्कि पहले हम जानेंगे कि सेल्स में एक्चुअल डिफरेंस कितना आया है। ये डिफरेंस ही बाद में परसेंटेज बनेगा। सबसे पहले सेल D2 को सिलेक्ट कर लीजिए। ध्यान दीजिए, मैंने सेल D2 सिलेक्ट किया है क्योंकि यही जनवरी का डिफरेंस दिखाएगा। डिफरेंस का मतलब है करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर। अब मैं यहां पर टाइप कर देता हूं फॉर्मूला इज इक्वल टू C2 माइनस B2। दोस्तों, फॉर्मूला को ध्यान से देखिए। यहां पर मैंने दिया है करंट सेल्स माइनस प्रीवियस सेल्स। अब मैं एंटर प्रेस कर देता हूं। देखिए दोस्तों, रिजल्ट आया है 45,000। इसका मतलब है जनवरी में 45,000 रुपए की सेल्स बढ़ी है। ये परसेंटेज नहीं है, सिर्फ डिफरेंस है। अब अगर डिफरेंस पॉजिटिव आए तो ग्रोथ हुई, और अगर नेगेटिव आए तो सेल्स कम हुई। ये बात हमेशा याद रखिए। अब आप फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर दीजिए। देखिए, एक्सेल ने ऑटोमेटिकली सारे के सारे सेल्स का रिजल्ट कैलकुलेट करके दे दिया है। आप ध्यान से देखिए, अप्रैल और जुलाई में डिफरेंस नेगेटिव आया है, यानी इन दोनों मंथ्स में सेल्स कम हुई हैं, बाकी मंथ्स में ग्रोथ हुई है। अब हम जानेंगे कि ग्रोथ कितनी परसेंट हुई। यही असली एनालिसिस होता है। दोस्तों, अपनी नेक्स्ट एग्जांपल में हम वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं, और वो है परसेंटेज चेंज फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हर अकाउंटेंट, हर डेटा एनालिस्ट, हर फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव और हर एक्सेल यूजर को आना चाहिए। फॉर्मूला लिखने से पहले मैं एक बात समझाना चाहता हूँ। परसेंटेज हमेशा ओरिजिनल वैल्यू के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है, और हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू कौन सी है तो मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर सेल्स ही हमारी ओरिजिनल वैल्यू है। इसीलिए हम डिफरेंस को लास्ट ईयर सेल से डिवाइड करेंगे। यही परसेंटेज चेंज का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब मैं कर्सर को सेल E2 में रखता हूं क्योंकि जनवरी मंथ की परसेंटेज ग्रोथ यही डिस्प्ले होगी, और यहां पर टाइप करूंगा फॉर्मूला इज इक्वल टू C2 माइनस B2 डिवाइडेड बाय B2। एंटर प्रेस करने से पहले एक बार फॉर्मूला को ध्यान से देखिए। सबसे पहले करंट ईयर सेल्स माइनस लास्ट ईयर सेल्स होगी, ये हमें चेंज देगा। उसके बाद उस चेंज को लास्ट ईयर सेल से डिवाइड कर रहे हैं। आप पूछोगे कि क्यों, तो उसका आंसर है परसेंटेज हमेशा बेस वैल्यू के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है, और हमारी बेस वैल्यू लास्ट ईयर की सेल्स है। इसी वजह से हम B2 से डिवाइड कर रहे हैं। चलें एंटर प्रेस कर देते हैं। देखिए दोस्तों, रिजल्ट आ चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ डेसिमल वैल्यू दिख रही है। इसको हमें परसेंटेज बनाना होगा, और परसेंटेज बनाने के लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। अब मैं सिर्फ यहाँ पे सेल्स को हाईलाइट करके यहाँ पर नंबर्स के ग्रुप में जनरल को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि परसेंटेज कन्वर्ट हो गई है। हमारा रिजल्ट आया है 10%। इसका मतलब हुआ जनवरी की सेल्स में पिछले साल के कंपैरिजन में 10% की ग्रोथ हुई है। यही परसेंटेज चेंज फॉर्मूला का एक्चुअल रिजल्ट है। अब मैं फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर देता हूं। देखिए दोस्तों, एक्सेल ने हर मंथ की परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे दी है। इसी तरह कंपनीज अपनी मंथली ग्रोथ रिपोर्ट्स बनाती हैं। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, जहां सेल्स बढ़ी परसेंटेज पॉजिटिव है, और जहां सेल्स घटी परसेंटेज नेगेटिव में है। ये नेगेटिव साइन हमें वार्निंग देता है कि उस मंथ में परफॉर्मेंस डाउन हुई है। इसी रिपोर्ट को देखकर कंपनी मैनेजमेंट फैसला करती है कि किस मंथ में बिजनेस इंप्रूव हुआ और किस मंथ में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। दोस्तों, अब तक हमने परसेंटेज चेंज फॉर्मूला को प्रैक्टिकली समझा, लेकिन एक अच्छा एक्सेल प्रोफेशनल सिर्फ फॉर्मूला लगाना ही नहीं जानता, बल्कि
फॉर्मूला के रिजल्ट को एनालाइज करना भी जानता है। अब हम कुछ और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स परफॉर्म करेंगे जो आपको ऑफिस की रियल लाइफ रिपोर्टिंग में बहुत काम आएंगे। अब मान लीजिए कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने आपसे पूछा कौन सा मंथ सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा मंथ सबसे कम। अगर आप सिर्फ सेल्स अमाउंट देखेंगे तो कंपैरिजन करना मुश्किल होगा, लेकिन परसेंटेज ग्रोथ देखते ही हमें तुरंत पता चल जाएगा कि किस मंथ में सबसे अधिक ग्रोथ हुई और किस मंथ में सेल्स में गिरावट आई है। यही परसेंटेज एनालिसिस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। चलें परसेंटेज वाले पूरे कॉलम को एक ही बार में सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम इसी डेटा का विजुअल एनालिसिस करेंगे। अब आप सीधा होम टैब में स्टाइल्स ग्रुप में चले जाइए और यहाँ पर आप स्टाइल ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट कर लीजिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमें अलग अलग ऑप्शंस नजर आती हैं। बस आप यहाँ पर हाईलाइट सेल्स रूल्स सेलेक्ट कर लीजिए और हाईलाइट सेल रूल्स में यहाँ पर हमें अलग अलग ऑप्शंस नजर आ रही हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू। आप यहाँ पर ग्रेटर देन को सिलेक्ट करिए। लेकिन जैसे ही मैं ग्रेटर देन को सिलेक्ट करता हूँ तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जहां पर लिखा हुआ है फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन। तो आप यहां पर 0 टाइप कर दीजिए। 0 इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि वैल्यूज 0 से बड़ी होंगी, वही ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेंगी और एक्सेल उन सभी सेल्स को ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर देगा। अब यहां पर हम कलर भी चेंज कर देते हैं। मैं यहां पर ग्रीन लगा देता हूं और प्रेस कर देता हूं ओके। देखिए दोस्तों, जितनी भी पॉजिटिव परसेंटेज वैल्यूज हैं सब हाईलाइट हो गई हैं। अब रिपोर्ट को देखते ही हमें समझ आ रहा है कि कंपनी ने किस मंथ में ग्रोथ की। यही एक्सेल की स्मार्ट रिपोर्टिंग है। अपनी नेक्स्ट एग्जांपल में अब हम जानेंगे कि किस मंथ में कंपनी की सेल्स कम हुई। ये एनालिसिस हर बिजनेस ओनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमें पता चल जाए कि सेल्स किस मंथ में डाउन गई तो हम उसका रीजन भी एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं और रिबन में स्टाइल्स ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम सेलेक्ट करेंगे हाईलाइट सेल्स रूल्स और यहां पर हम दे देंगे लेस देन। और लेस देन को सेलेक्ट करने के बाद जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ उसमें जो पूछ रहा है फॉर्मेट सेल्स दैट आर लेस देन, तो हम यहां पे देंगे 0। पहले एग्जांपल में हमने 0 से ग्रेटर के वैल्यूज ली थी, अब हम 0 से लेस की वैल्यूज लेंगे और प्रेस कर देते हैं ओके। देखिए दोस्तों, अप्रैल और जुलाई दोनों हाईलाइट हो गए हैं। इसका मतलब है इन दोनों मंथ्स में सेल्स डिक्रीज हुई है और इसी तरह कंपनीज अपनी वीक परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करती हैं। अगर हम सिर्फ सेल्स अमाउंट देखते तो शायद ये बात इतनी क्लियरली समझ नहीं आती, लेकिन परसेंटेज ने पूरी पिक्चर क्लियर कर दी है। एक प्रोफेशनल डेटा एनालिस्ट हमेशा नंबर्स के साथ साथ परसेंटेजेस भी एनालाइज करता है। इसी वजह से उसकी रिपोर्ट्स ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। अब मैं आपको परसेंटेज ग्रोथ निकालने का एक और प्रोफेशनल तरीका बताता हूँ। ये फॉर्मूला भी बिल्कुल सही है और बहुत सी कंपनीज इसी फॉर्मूला को प्रेफर करती हैं। अब मैं सेल F2 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ अब दूसरा फॉर्मूला यूज करूंगा। चलें सीधा फॉर्मूला टाइप करते हैं, इज इक्वल टू C2 डिवाइडेड बाय B2 माइनस 1। दोस्तों, इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए। सबसे पहले करंट ईयर सेल्स को लास्ट ईयर सेल्स से डिवाइड किया जा रहा है, इससे हमें ग्रोथ रेशियो मिल जाएगी। उसके बाद उसमें से 1 माइनस कर दिया और रिजल्ट बिल्कुल वही परसेंटेज चेंज ही आएगा। ये फॉर्मूला भी उतना ही पावरफुल है और डैशबोर्ड रिपोर्ट्स में खूब इस्तेमाल होता है। अब आप एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए रिजल्ट फिर से डेसिमल में आया है। अब मैं इसे परसेंटेज फॉर्मेट में चेंज कर देता हूँ। पहले मैं पूरे कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और नंबर ग्रुप में जनरल की जगह परसेंटेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब रिजल्ट बिल्कुल वही आ गया है जो पहले फॉर्मूला से आया था। मतलब दोनों फॉर्मूला सही हैं, बस लिखने का तरीका अलग है। अब आप फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर दीजिए। देखिए सेम टू सेम रिजल्ट जो कॉलम ई में था, सेम रिजल्ट कॉलम एफ में, परंतु डिफरेंट फॉर्मूला से आया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कौन सा फॉर्मूला ज्यादा बेटर है? देखें ऑफिस में न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड जनरली यूज होता है, यानी C2 माइनस B2 डिवाइडेड बाय B2, क्योंकि इसमें फॉर्मूला देखते ही किसी भी यूजर को समझ आ जाता है कि पहले डिफरेंस निकाला गया है और फिर उसको बेस वैल्यू से कंपेयर किया गया है। इसीलिए बिगिनर्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए ये फॉर्मूला अधिक रीडेबल माना जाता है। अब दोस्तों कुछ प्रोफेशनल टिप्स। कभी भी परसेंटेज निकालते समय बेस वैल्यू गलत मत लीजिए। यहाँ बेस वैल्यू लास्ट ईयर की सेल्स है, इसलिए
डिवीजन हमेशा लास्ट ईयर सेल से ही होगी। अगर रिजल्ट डेसिमल में आए तो घबराइए मत, बस होम टैब के नंबर ग्रुप में जाकर परसेंटेज स्टाइल अप्लाई कर दीजिए। अगर रिजल्ट बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस में आए तो होम टैब के नंबर ग्रुप में डिक्रीज डेसिमल बटन का यूज कीजिए। 2 डेसिमल प्लेसेस या 1 डेसिमल प्लेस तक रिजल्ट को रीडेबल बनाइए। प्रोफेशनल रिपोर्ट्स हमेशा क्लीन और इजी टू रीड होनी चाहिए। फॉर्मूला टाइप करने के बाद उसे मैनुअली हर रो में दोबारा मत लिखिए, सीधा फिल हैंडल का यूज कीजिए। ये समय बचाता है और गलतियों की संभावना भी कम कर देता है। दोस्तों, आज हमने सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं सीखा बल्कि उसके पीछे का लॉजिक भी समझा। अब आप सिर्फ परसेंटेज चेंज कैलकुलेट ही नहीं कर सकते बल्कि उसका प्रोफेशनल एनालिसिस भी कर सकते हैं। ये स्किल सेल्स रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एचआर सैलरी रिवीजन, इन्वेंट्री एनालिसिस, बजट कंपैरिजन और बिजनेस डैशबोर्ड्स में रोजाना इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक और वीडियो ऑन टॉपिक परसेंटेज चेंज एंड ग्रोथ फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल। अगर आपको आज का टॉपिक और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिए और हमारे चैनल खजूरिया कॉम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं पवन खजूरिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एमएस एक्सेल के एक और पावरफुल टिप और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू कीप प्रैक्टिसिंग।